हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी प्रीवियस ईयर का सीबीटी 2 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको बस ये बोला था कि अगर आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हो तो आपका जो मैथ का है पूरा चैप्टर का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसका भी क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। और आपके जो पार्ट ए में है वो आपके कौन कौन से आते हैं, पार्ट ए में आपके 25 नंबर के मैथ्स, 25 नंबर के रीजनिंग और 50 नंबर्स में आपका आता है बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। तो आपको कम से कम ये श्योरिटी रखना चाहिए कि जो आपका 25 नंबर का मैथ और 25 नंबर का जो रीजनिंग है उसमें कम से कम आप पूरा फुल मार्क्स लेके आ सको, जिससे क्या हो, आपका मेरिट बनने में इजी हो, आप इजीली से क्या हो जाए, एग्जाम को क्वालिफाई कर जो आपका अच्छा मार्क्स आए। क्योंकि आपका पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्ट बी तो इम्पॉर्टेंट है। पार्ट बी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप पार्ट बी में पास नहीं करोगे तब तक आपका पार्ट ए चेक नहीं होगा। लेकिन मान लो पार्ट बी में तो आपको बस 28 मार्क्स ही लाना है, लेकिन पार्ट ए में क्या है कि आपको 28 मार्क्स नहीं लाना है, आपको पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, ताकि आपका कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स हो सके। और जब आपका सिलेक्शन हो तो वो ऐसा नहीं हो कि आपके कैटेगरी वाइज हो, वो आप जनरल से सिलेक्शन ले सको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे अटेम्प्ट कर सको और साइको के लिए क्या हो सको, क्वालिफाइड हो सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैथ का 25 में से 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 4x प्लस 5 इज टू 3x प्लस 11 बराबर 13:17। ये आपका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो यस मैम रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4x प्लस 5 बराबर क्या करेंगे, 3x प्लस 11 बराबर क्या लिखेंगे, 13/17। और हमको यहाँ से क्या निकालना है, पहले x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू हमको किस में पुट करना है, तो x का वैल्यू ये 5x प्लस 4 इज टू 4x माइनस 1 में पुट करके इनका रेशियो निकालना है। यस मैम यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 17×6 = 68x प्लस 17×5 क्या हो जाएगा, 85, और ये हो जाएगा 13×3 = 39 प्लस 13×11 करेंगे तो 143। यहाँ तक कोई दिक्कत, x वाला को एक साथ ले आएंगे और बिना x वाला को उधर भेज देंगे, तो 143 माइनस क्या हो जाएगा, 85। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 29 और ये आ जाएगा आपका 58। तो ये कट जाएगा आपका दो बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया मैम, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो अब इस वाले हम इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या है, 5x प्लस 4/4x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5×2 + 4 और 4×2 - 1। देखिए इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 14 और 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा 7। कितना का रेशियो आ गया, 2:1। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया, हर पैटर्न पे अलग अलग बार पूछा है। कभी आपको a + b दे दिया है, ए बी दे दिया है तो a² b² पूछ लिया है। कभी आपको a² + b² और a b दे दिया है तो आपसे a + b पूछ लिया है। कभी आपको a² + ab दे के a - b पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन क्या करता है ना, बार बार आपको अलग अलग फॉर्म का वैल्यू दे करके अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, a + b बराबर 7 दिया हुआ है, ab बराबर 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको a² + b² बराबर क्या निकालना है। ठीक है, तो मैम हम लोग जानते हैं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। यस मैम हमको ये बात पता है। बताइए a + b कितना दिया है मैम, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² तो निकालना है, और 2 × ab का वैल्यू 12 दिया हो तो ये हो जाएगा 49, और ये इधर आ जाएगा 24 बराबर हो जाएगा a² + b²। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो a² + b² आपका कितना आ गया मैम, 25 मार्क्स, 25 आ गया। क्या आ गया मैम, 25। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। आप लोग को पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मैम साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड मतलब मान लीजिए ये ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। यस मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या दिया हुआ है, आपका एरिया स्क्वायर का दिया हुआ है, ए बराबर आपका दिया हुआ है 32।
यस मैम, दिया हुआ है ए बराबर, तो हम साइड निकालेंगे तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32, तो ए बराबर हो जाएगा √32। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 इंटू √2, तो 16 बाहर निकल जाएगा तो 4√2। यस मैम, 4√2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू ए। क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, डायगोनल बराबर होता है √2 इंटू साइड। क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 4√2। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा आएगा तो 4 और √2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपका डायगोनल कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है मैम, 360 होता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आपका ट्रायंगल का सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होगा, मैम 180 डिग्री होगा। तो ये सब क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है ना कि मैम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डिजिट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या क्या हो सकता है, तो पहले हम तो ये पता करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या क्या आ सकता है। मैम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मैम, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मैम 16, तो 16 का 6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा मैम 25 आएगा, तो 5 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे मैम तब भी 36 आएगा, तो 6 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे मैम तो हो जाएगा 0, ठीक है। आपका ये यूनिट डिजिट पे आ सकता है अगर जब आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। यस मैम, तो कौन कौन सा नंबर आपको इसमें नहीं दिख रहा है मैम, एक 2 नहीं दिख रहा है, एक 3 नहीं दिख रहा है, और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है मैम, एक 7 नहीं दिख रहा है, एक 8 नहीं दिख रहा है, बाकी सारा नंबर जो आ रहा है। तो बताइए ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1 दिया है। ये तो आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर पे, तो आपका कौन नहीं आ सकता है, तो 3 नहीं आ सकता है। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। 2, 3, 7, 8 ये कभी भी अगर कोई नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिसका प्रॉपर पूरा स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो उसके यूनिट डिजिट में ये नंबर नहीं होगा 2, 3, 7, 8। आप डायरेक्टली देख के यूनिट डिजिट से बता सकते हो कि ये जो आपका नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देके देखती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, 541 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है मैम, हो सकता है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, तो मैं चेक करूंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन आपसे कोई दे दे 542 दे दे, क्या दे दे 542, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2, और 2 कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। 2, 3, 7, 8 नहीं आता है किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में। यस मैम, समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 नाम है आपका ए और बी। यस मैम, ए और बी एक 2 आदमी है जिसका नाम दिया हुआ है, वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मान लीजिए आपका डिस्टेंस डी है। यस मैम, ए जाता है 15 किलोमीटर पर आवर से, कितना से जाता है 15 किलो पर आवर से, और बी जो जाता है वो 16 किलोमीटर पर आवर से जाता है। यस मैम, अगर ए को 16 मिनट ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू बी, तो बी को अगर मान लीजिए टी लग रहा है तो ए को कितना लग जाएगा टी प्लस 16/60, क्योंकि हम यहाँ पे टी को आवर में कंसीडर किए, इसलिए 16 मिनट को क्या कर दिए हम लोग घंटा में चेंज करके क्या कर दिए टी प्लस 16/। अब बताइए ये स्पीड है और ये टाइम है, ये स्पीड है और टाइम है। डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, क्योंकि सेम डिस्टेंस क्या कर रहा है ट्रैवल कर रहा है। मैम डिस्टेंस सेम है तो क्या लिख देंगे 15 इंटू टी प्लस 60/60। यस मैम, इंटू क्या कर देंगे 16 इंटू टी। यस मैम, समझ में आ गया। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15t, और ये हो जाएगा 15 इंटू 16/60, काटेंगे 15 चौ 60 और 4 से 16 बराबर क्या हो जाएगा 16t। मैम टी बराबर यहाँ से 4 आ गया। टी जब आपका 4 है तो डिस्टेंस क्या होगा, आप किसी में वैल्यू पुट कर दो, तो 16 इंटू 4 हम इसी में पुट कर देते, तो कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर क्या हो जाएगा डिस्टेंस होगा टोटल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कंप्लीट अ टास्क इन 30 days।
ए और जो बी है वो आपका काम कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। यस मैम, समझ में आ गया। जबकि ए बी और सी यही काम 21 दिन में कर लेता है। ठीक है मैम, ए और बी और सी साथ में मिलके काम करेगा तो 21 दिन में काम करेगा। तो बताइए सी आपका अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मैम, 30 गुना 21 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दीजिए 3 इंटू 10 और 3 इंटू 7। देखिए कॉमन क्या है, 3 है, बाकी जो नहीं कॉमन है सब लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब a प्लस बी प्लस सी 10 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें a प्लस बी अकेला 7 यूनिट काम कर दे रहा है। तो c कितना यूनिट काम करेगा, -10 - 7, तो 3 यूनिट काम करेगा मैम एक दिन में। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और टोटल काम कितना है मैम, टोटल काम है 3 गुना 10 गुना 7 और बटा कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 दिन में। तो टोटल काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा मैम, 70 दिन लग जाएगा अगर वो अकेले काम करेगा तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब ये क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपका कोई परिवार है, ठीक है, जिसमें 5 सदस्य है। कितना सदस्य है, 5 सदस्य है और 5 सदस्य का एवरेज एज दिया हुआ है 20 ईयर्स। तो हम लोग को क्या पता है, एवरेज बराबर क्या जानते हैं, सम ऑफ टोटल एजेस हो जाएगा, पूरा फैमिली का एज, अब बटा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जितना आदमी है। यस मैम, इतना तो पता चला गया। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 20। सम ऑफ टोटल एज एस लिख देते हैं और मेंबर कितना है मैम, 5। तो सम कितना हो जाएगा मैम, तो सम हो जाएगा आपका 100। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। कह रहा है विद द यंगेस्ट फैमिली मेंबर 5 ईयर्स ओल्ड, और उसका जो अभी जो सबसे छोटा जो बच्चा है, उसका जो परिवार का हिस्सा है, जो सबसे छोटा वाला, उसका एज 5 साल का है। यस मैम, समझ में आ गया। तो बताइए जब वो बच्चे का जन्म हुआ था, जब वो बच्चे के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, मतलब वो बच्चा भी जन्म नहीं लिया था, तो उससे पहले उस एवरेज एज क्या होगा उस पूरे फैमिली का। तो बताइए जब बच्चा जन्म नहीं लिया होगा तो बच्चा का हम एज क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा 95। मैम तो ये तो अभी प्रेजेंट का है, 5 आदमी का जो अभी का है। ठीक है मैम, तो पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले का सम क्या होगा, तो इसके पहले का सम कितना हो जाएगा, आदमी बच्चा 4, अब कितना साल पहले का बात कर रहा है, 5 साल, तो 20 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मैम, अभी का सम आ जाए, पहले का सम आ जाएगा 75 और आदमी कितना हुआ 4। तो इसको जब कीजिएगा तो आ जाएगा 18.75। कितना आ जाएगा, 18 पॉइंट, मतलब 5 साल पहले जब वो बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो उस परिवार का औसत आयु कितना था, 18.75। आप लोग को ये समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, तो आप बोलेगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक अमित के पास पॉकेट में कुछ पैसा था। मान लेते हैं अमित के पॉकेट में जो पैसा था वो क्या था, एक्स था। यस मैम, समझ गए। 150 अमित क्या कर दिया, अपना पॉकेट मनी का खर्चा कर दिया जूता पे और 75 रुपये वॉच। तो टोटल स्पेंड कितना किया है वो पैसा मैम, 150 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 225। और वो जो टोटल अमाउंट खर्च किया वो उस पैसे का कितना है, 3/4 है। टोटल जो पैसा है मैम एक्स का 3/4 वो क्या किया है, खर्च किया, मतलब खर्च कितना किया है, 225। जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 3 से 225 कितने बार में जाएगा, 75 बार में। यस मैम, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना 4, मतलब उसके पास टोटल पैसा था 300 रुपये। कितना था, 300 रुपये, और वो खर्च कितना कर दिया है, 225 रुपये। बाकी उसके पास कितना पैसा अभी भी बच रहा होगा, तो मैम उसके पास अभी भी 75 रुपये क्या हो रहा होगा, बच रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पहले तो हमको मीन निकालना है, मोड निकालना है, फिर मीडियन निकालना है और फिर मीन और मीडियन का मोड का मीन निकालना है। समझ में आ रहा है, पहले हमको मोड निकालना है, फिर मीडियन निकालना है और इन दोनों के वैल्यू का फिर मीन निकालना है। समझ में आया, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसको सरिया देंगे। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सरिया देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स मैम, तो पहले छोटा को लिखते हैं फिर उसके बाद बड़ा बड़ा लिखते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। तो हम इसको सराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 5, फिर क्या हो जाएगा 7 7, फिर 8 और फिर क्या, सॉरी यहाँ पे एक 6 भी छूट गया आपका, 3 5 5 6, फिर क्या हो जाएगा 7 7 7 और फिर हो जाएगा 8 और फिर क्या है 15 और फिर है आपका 18। यस मैम, समझ में आ गया इतना तो। ठीक है, अब बताइए मोड बराबर क्या होता है मैम, मोड होता है जो ज्यादा बार रिपीट करता है नंबर, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोड बोलते हैं। तो बताइए इन सब में सबसे ज्यादा कौन आया मैम, 7 आया, तो मोड तो आपका 7 हो गया। यस मैम, समझ में आ गया। मीडियन कैसे निकालते हैं मैम, मीडियन क्या करते हैं, पहले नंबर को बांट लेते हैं, अगर ऑड रहता है नंबर
तो जो बीच वाला पार्ट होता है वही मेरा क्या होता है, आंसर हो जाता है। और अगर इवन रहता है तो दोनों के बीच वाले को क्या करते हैं, जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो पहले देखते हैं ये ऑड है कि इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो इवन है। तो क्या करेंगे हम, इसको बीच वाला कौन कौन सा हो जाएगा, 3 2 5, और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 और 2 5। तो बीच वाला आपका कौन कौन सा हो गया, 7 + 7/2, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो मीडियन भी आपका कितना आ गया, 7 आ गया मैम। अब मीन कैसे निकालते हैं मैम, और मीन किसका पूछा है, मीन और मोड और मीडियन का पूछा है। तो क्या हो जाएगा 7 + 7/2, तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टैप्स कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 8 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ एवर टूगेदर दे टेक 30 मिनट टू फिल इट बिकॉज ऑफ अ लीक। हाउ मच टाइम विल लीक टेक टू एम्प्टी अ फुल सिस्टम। मतलब कह रहा है कि 2 नल है जो क्रमशः आपको 8 मिनट और 20 मिनट लेता है खाली टंकी को भरने में, लेकिन एक अगर उसके साथ लीकेज हो जाता है तो वो 30 मिनट में ये काम कर सकता है एक साथ। तो पूरा टंकी को खाली करने के लिए उस लीकेज को कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए आपका ए जो है 8 मिनट में फिल करता है, बी 20 मिनट में फिल करता है, और ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है, यहाँ पे लीकेज है, ये कितने में कर रहा है, 30 में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो a + b - c बराबर क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि यही क्या कर रहा है, c जो है खाली कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 + 6, और c तो हमको पता नहीं है तो c को c रहने देंगे, और टोटल कितना हो रहा है 4, तो 21, और c को उधर भेज देंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा आपका 17। यस मैम, c जो है 17 यूनिट क्या कर सकता है, एक टाइम में 1 मिनट में वो खाली कर सकता है। तो पूरा टंकी कितना है मैम, 120 यूनिट है, और 1 यूनिट में कितना खाली कर रहा है, तो 17 1 मिनट में। तो कितना हो जाएगा 120/17। समझ में आया आपको यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड देयर एलसीएम इज 252। यस मैम, कोई दिक्कत नहीं है। द सम ऑफ नंबर, हमको नंबर्स का सम बताना है। तो देखिए कोई नंबर n1 है और कोई नंबर आपका n2 है, जिसका एचसीएफ क्या है 9 है और एलसीएम क्या है 252 है। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं 10 और 20, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होगा मैम, इसका एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा। यस मैम, 10 इसमें भी है, 10 गुना 1, और 10 इसमें भी है, और 10 जो है सबसे बड़ा है। यस मैम, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया ये चीज़। तो हम यही कहना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये n1 n2 है तो उसमें भी जो 9 होगा 9 इसमें भी होगा, 9 इसमें भी होगा। यस मैम, अब मान लेते हैं वो कोई नंबर a होगा और कोई b होगा। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, n1 n2 बराबर क्या लिखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखते हैं। यस मैम, तो n1 आपका कितना है 9a, n2 कितना है 9 इंटू बी, एचसीएफ कितना है आपका 9 और एलसीएम कितना है 252। एक 9 से एक 9 कट गया, ए बी बराबर आपका आ गया 252/9, मतलब कि 28 आंसर। ठीक है, यस मैम, समझ में आ गया हमको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, या तो आपका a बराबर 7, b बराबर 4, या b बराबर 4, a बराबर 7 हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। यस मैम, 1 2 तो ये हो सकता है, या तो a बराबर 28, b बराबर 1, b बराबर 28 और a बराबर 1, ये ऑप्शन 1 हो सकता है। यस मैम, तो इसका सम क्या हो जाएगा मैम, सम क्या हो जाएगा 9a + 9b, और 9 कॉमन लेंगे तो a + b। अगर a और b का मान हम 7 और 4 रखते हैं तो 11 × 9, तो इसका सम 99 हो जाएगा। ऑप्शन में बस 99 दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू नहीं लिया है। कौन सा वैल्यू लिया है, या तो a बराबर आपका 7 लिया होगा, या b बराबर 4, या फिर b बराबर 4 या a बराबर 7। बस हमको क्या निकालना था, सम निकालना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है 45 मिनट इन 3 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस जो है उसका 45 मीटर है और टाइम कितना उसका 3 सेकेंड है। यस मैम, स्पीड पूछ रहा है km/h में, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 बटा क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका मीटर/सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा 15। और आपको किस में बताना है, km/h में, तो क्या कर देंगे
क्या कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो मैम हम लोग इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपको पता है जब हमको किलोमीटर से मीटर में बदलना रहता है तो हम 5/18 करते हैं। यस मैम, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया, 18 थी आपका 54 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया आपका, 54 किलोमीटर पर आवर। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, टैपे जो है एक खाली स्विमिंग पूल को 10 घंटा में भरता है और टैप भी जो है इसको 15 घंटा में भरता है। तो बताइए अगर दोनों साथ में चालू कर दे तो कितने देर में आपका स्विमिंग पूल है जो पूरा भर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए 10 घंटा, बी कितना ले रहा है, 15 घंटा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो दोनों साथ में कितना लेगा, 5 यूनिट काम करेगा। कितना घंटा में भर जाएगा मैम, 6 ही घंटा में क्या हो जाएगा, आपका स्विमिंग पूल भर जाएगा। यस मैम, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है XYZ और LMN। क्या है, XYZ, ठीक है, और एक क्या है, LMN। 2 ट्रायंगल दिया हुआ है जो आपस में क्या है, एरिया इनका सिमिलर है। ये दिया हुआ है 49, XYZ आपका दिया है 49 और LMN का एरिया आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। अब क्या कह रहा है, आपका जो है LM जो है आपका, ये आपका 9 है। क्या है, ये आपका 9 है और आपका पूछ रहा है XY आपका कितना होगा, ये आपका कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ट्रायंगल XYZ का एरिया और ट्रायंगल LMN का एरिया का जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, इसके और इसके क्या होता है, ए साइड के रेशियो के क्या बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, XY और क्या हो जाएगा बटा मेरा LM का हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, XY बटा LM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझिए हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है मैम, XY निकालना है। तो हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, XYZ का एरिया और क्या हो जाएगा, LMN का एरिया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, XY बटा LM। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। तो XYZ का एरिया आपको कितना दिया है मैम, √49 और ये कितना है आपका 9, बराबर क्या हो जाएगा, XY बटा LM। तो ये जब बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, XY बटा LM बराबर आपका आ गया 7/3। यस मैम, समझ में आ गया। XY आपका कितना दिया हुआ है, XY तो निकालना है, LM कितना दिया हुआ है 9, बराबर क्या हो जाएगा 60/3। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में और XY का वैल्यू क्या हो जाएगा मैम, तो XY बराबर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया मैम, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को, तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक आर्टिकल है जिसको हम लोग 576 रुपए में क्या करते हैं, बेचते हैं और खरीदते कितने में, 600 रुपए में। तो CP इसका दिया हुआ है 600, SP आपका दिया हुआ है 576। लॉस कितने का हो रहा है, देखिए यहाँ पे CP ज्यादा है और SP क्या है, कम है, तो लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है मैम, 600 माइनस 576 निकालिए। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 24 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने पे लॉस हो रहा है मैम, 600 पे। तो इसका हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0 डबल 0 और 6 से 4% का क्या हो रहा है, उस आदमी को लॉस हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक टेलीविजन है जिसको 650 रुपए में तो हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 650 रुपए में हम लोग उसको खरीदते हैं और 50 रुपए हमको उसको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगता है। तो CP कितना हो जाएगा मैम, 700 रुपए, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब कह रहा है किस प्राइस पे उसको बेचे ताकि हमको 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो SP बराबर क्या हो जाएगा मैम, ये 700 है जो 100% का मान है और हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको 120% पे बेचना होगा। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 सते 84, 840 रुपए में हम बेचेंगे इसको तो हमको 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक सम है P बराबर आपका दिया हुआ है 1250 और अमाउंट हो जा रहा है 1550। कितने साल में मैम, 4 साल में। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो देखिए ये जो 1550 क्या है आपका मैम, ये जो 1550 है ना, ये वैल्यू है अमाउंट का। तो हम लोग क्या जानते हैं,
अमाउंट माइनस पी बराबर क्या होता है, एसआई होता है। यस मैम, तो हम 1250 को घटा देंगे तो एसआई निकल जाएगा। यस मैम, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 15 में से 12 जाएगा तो 300। तो एसआई बराबर आपका आ गया 300। तो मैम रेट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एसआई बराबर क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या जानते हैं, 100। यस मैम, तो आपका P कितना दिया हो, एस कितना दिया हो, एसआई 300। इस 100 को इधर ले आइए तो 100 हो जाएगा, और P कितना है 1250, और T कितना है 400, बराबर क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो काट दीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया 25 4 100, ये कट गया 5 बार में, और ये कितने बार में कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी बचा ये 30, तो 6 बार में। तो आर बराबर आपका कितना आ गया, 6%। कितना आ गया, उसका रेट कितना है, 6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक पाइप है जो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। पाइप भी जो है x घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो टंकी को जो भरने में टाइम लगता है वो 30 घंटा लगता है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पाइप A है जो कितने घंटे में फिल कर सकता है, मैम A जो है किसी को 12 घंटे में फिल कर सकता है। यस मैम, समझ में आ गया। बीज का नहीं दिया है, बी को बोल दिया है 1 घंटा लगता है उसको भरने में, ठीक है, खाली करने में। और दोनों को साथ में अगर खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना लगता है मैम, देखिए ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो A प्लस बी अगर साथ में काम करता है तो उसको 30 घंटा लगता है। पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, 30 चौक 120, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बार में, और ये कितना हो जाएगा 4 बार में। एक बात बताइए आपको, यहाँ पे देखिए ये जो है ये खाली कर रहा है, तो इन दोनों का मान क्या होगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 4। मैम यहाँ तक तो समझ में आ गया। A मेरा 10 है मैम, लेकिन B जो है मैम कुछ खाली करेगा, क्या करेगा, खाली करता है, तो इसलिए हम इसका मान किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो मान लीजिए B बराबर हम लोग लिख दिए, तो ये कितना हो जाएगा 10, इधर 4 चला जाएगा, उधर B, तो B कितना आपको खाली करने में ले रहा है मैम, B 6 यूनिट खाली करता है, तो 120 यूनिट है मैम, 6 यूनिट खाली करने में उसको कितना लगेगा, तो उसको 20 घंटा लगेगा। तो ये x घंटा कितने के बराबर है मैम, 20 घंटा के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 घंटा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, एसआई पूछ रहा है कितने पे, पी आपका दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो एसआई बराबर क्या होता है मैम, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। यस मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पी आपका दिया हुआ है 1450, आर दिया हुआ है 5, और टी भी दिया हुआ है 5/100। देखिए ये 5 5 25 बटा क्या हो जाएगा 4, तो 1450/4 करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 362.5। कितना आएगा, 362.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मैथ के। क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट बताना है मैम, इसका और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम आपको क्या बताए थे कि यूनिट डिजिट किससे आता है, मेरे को इकाई वैल्यू से आता है, मतलब जो यूनिट प्लेस पे। तो 3 का पावर 36 और इसके जगह पे क्या है 2 का पावर 20। मैम इतना का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था कि जो हर यूनिट डिजिट क्या होता है 4 के बाद अपने वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसको 4 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हम इसका क्या लेके चलेंगे 3 का पावर 4। इसको भी 4 से पूरा पूरा वैल्यू दीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 2 का पावर 4। बताइए 3 का पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, पहले 3 का पावर 4 का वैल्यू बताइए। तो मैम 3 का पावर 4 81 हो जाएगा। 2 का पावर 4 कितना होगा 16 होगा। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6। बताइए 65, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। समझ में आया आपको यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले क्या करवाया था, पहले आपको बताया था कि ए और बी दिया हुआ रहेगा, जिसमें ये मान लीजिए x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, ठीक है। या तो आपसे मिड पॉइंट पूछ लेगा, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है d है, मान लीजिए ये आपका xy है, ठीक है। तो या तो आपसे xy वैल्यू पूछेगा, या ये और ये दे देगा ये पूछेगा, या ये और ये दे देगा ये पूछेगा, या फिर आपको स्ट्रेट लाइन में 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिया रहेगा, डिस्टेंस पूछेगा, या फिर आपसे स्लोप पूछ सकता है। तो मैंने आपसे मिड पॉइंट का केस बता दिया, आपको स्लोप का केस बता दिया और डिस्टेंस का केस बता दिया। अब जो बारी है आपका ये और ये दिया हुआ है, आपको बी का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। तो x1 y1 आपका कितना दिया है मैम, ये 2 और 4 दिया हुआ है, और xy आपका दिया है -1 और 3। तो हम लोग क्या जानते थे मैम, हम लोग x बराबर जानते हैं कि x1 प्लस x2 बाई क्या होता है 2 होता है। यस मैम,
तो x आपका -1 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है 2, और x2 हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको इधर भेजेंगे तो -2, और ये इधर भी आएगा तो -2। तो x2 आपका कितना आ गया मैम, x2 तो मेरा -4 आ गया। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में -4 है मैम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपका ऑप्शन तो मिल गया, लेकिन अब y2 भी आप निकाल के देख लीजिए आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा मैम, y1 + y2/2 हो जाएगा। y आपका कितना दिया है मैम, y आपका दिया हुआ है कितना 3, तो हम लिख देंगे 3 बराबर क्या हो जाएगा, y1 आपका दिया हुआ है 4 + y2/2, इसको इधर भेजेंगे तो 6 - 4 बराबर y2, y2 बराबर आपका कितना आ गया मैम 2 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन में है 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, -4 और 2, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा और उसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल बराबर हम लोग क्या पढ़े, a√2, ठीक है मैम। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा d/√2, d आपका कितना है मैम 4 और बटा कितना है √2। अब बताइए इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मैम 4√2 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2। आपका साइड आ गया 2√2, और एरिया क्या होता है मैम, साइड का स्क्वायर होता है a²। तो 2√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये कह रहा है, आपका सर्सन रीजन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, What was the share of picnic cost to be borne by each student। पहला दिया है कि टोटल कॉस्ट जो खर्चा हुआ है 12,500 रुपया है, और टोटल स्टूडेंट जो है 15। तो यहाँ से आप एक आदमी का स्टूडेंट नहीं निकाल लीजिएगा, क्या कीजिएगा 15 से 12,500 को क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा, तो इससे तो आपका निकल जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 fewer स्टूडेंट वुड हैव गॉन देन द कॉस्ट ऑफ पिकनिक पर स्टूडेंट वुड हैव इंक्रीज। बताइए अगर 3 स्टूडेंट बढ़ जाता है आपका तो 120 रुपये बढ़ जाता है। तो इससे आप क्या कुछ निकाल पा रहे हैं रीजन कि मैम अगर 3 स्टूडेंट बढ़ गया तो 120 रुपये बढ़ गया तो टोटल पैसा कितना होगा, तो ये तो हमको पता ही नहीं है, तो इससे आपको नहीं पता चल रहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 आपका सफिशिएंट है आपको ये आंसर देने के लिए कि एक स्टूडेंट को कितना पैसा लग रहा है, जबकि 2 जो है आपका सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हमको क्या निकालना बताना है कि कितने के बराबर। तो क्या हो जाएगा 15/100 गुना 120/100 गुना कितना हो जाएगा 150। ये कट जाएगा 20 छक्का 120, 20×5 100, ये कट जाएगा 5 तिया 15, ये 0 से 0 कट गया, फिर कितना बार में कट जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये 5 से 3 बार में कट गया, तो आपका कितना आ गया 3 तिया 9 तिया 27, आंसर कितना आ गया 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, आपको इसका 2 रूट निकलेगा, मान लीजिए वो रूट एक अल्फा और एक बीटा है, उनके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैम x² - 6x माइनस क्या है 16 है, इसको हम क्या कर देंगे फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे आप इसका फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने आप लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है तो एक फॉर्मूला और याद रख लीजिएगा रूट्स निकालने का, क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2 है, ठीक है। ये भी क्या होता है रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। a यहाँ पे आपका 1 हो गया, b बराबर -6 हो गया, और c बराबर आपका -16 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करके भी आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट फैक्टराइज करके बताती हूँ। तो क्या हो जाएगा x² आपको यहाँ पे कितना लाना है -6, तो कितना हो जाएगा -8x + 2x + 16, सॉरी -16, क्या हो जाएगा यहाँ पे -16। अब हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x -2, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो x -8। अब दोनों कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मैम x -8 और एक x + 2 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर तो 1 आ गया आपका 8 और एक x बराबर आपका -2, तो 2 रूट्स निकल गया आपको, एक अल्फा निकल गया और एक आपका क्या निकल गया बीटा, और इन दोनों के बीच का क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है। तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना है आपका 8 माइनस बीटा कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस +2 बराबर 10, कितना आ गया आपका आंसर डी आंसर, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू 5 6 7 8 9 टू डिविजिबल बाई 345/x। देखिए 345 हमको क्या करना है 5 6 7 8 9 को डिवाइड देना है, और फिर हमको जो रिमाइंडर आएगा उससे हमको पता करना है कि कितना मेरा वैल्यू आएगा। तो देखिए पहले हम एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 345, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 उतारेंगे,
फिर ये आपका लगेगा 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2070, ये हो जाएगा 8, 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 बचेगा और ये कट जाएगा। फिर 9 उतारेंगे तो ये कितने बार में लग जाएगा आपका 4 बार में, कितने बार में 4 बार में 1380, ठीक है। तो ये हो गया 9, 8 में से 8 जाएगा आपका 0 और 5 में से 3 जाएगा। देखिए आपसे अगर पूछता कि क्या घटाएं तो आप डायरेक्टली 209 आंसर देते, लेकिन आपसे पूछा हम क्या जोड़े जिससे ये क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो देखिए 345 से ये कितना कम है, तो 345 माइनस क्या कर देंगे 209 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 15 में से 9 जाएगा आपका 6 बचेगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 136, ठीक है। तो आपको क्या जोड़ना है, बोला क्या अंकों का योग क्या होगा, तो अब बताइए इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 3 9 1 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो आपका मैंने टोटल पार्ट 4 का मैथ्स क्या कर दिया है, कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग ऐसे ही सीरीज के साथ बने रहिए, मैं अब अगला प्रैक्टिस नंबर 5 लेके आऊंगी, ठीक है। थैंक यू।